नमस्कार। ये सेकंड सेमेस्टर का दूसरा अध्याय है। परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं अनुभवों पर चर्चा है। यह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप अध्यापन करने जाते हैं तो कक्षा में सर्वप्रथम आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए आप किसी ऐसे नॉर्मल विषय पे बात करेंगे जिस पे सारे बच्चे इंटरेक्ट हों। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे आप टॉपिक पे ही शुरू कर दिए, टॉपिक से ही रिलेटेड अपना बात करना शुरू कर दिए। सबसे पहले आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, या हो सकता है आपका टॉपिक ऐसा हो कि परिवेशी विषय से उनके जुड़ा हो, या जुड़ने का मतलब इस तरह से आप उसे सेट करो कि उनके विषय से जुड़ जाए, और एक मतलब ऐसे सेटिंग करते हुए आप पढ़ाना शुरू कर दो। तो ये पहला टॉपिक है। तो परिवेशी विषय होते क्या हैं, और सामाजिक घटनाएं भी होती हैं, और स्व अनुभव भी होता है, कुछ रोचक तथ्य होते हैं जिन पे आप चर्चा करते हो। तो इसी को मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। परिवेशी विषय क्या है, सामाजिक घटनाएं क्या हैं, स्व अनुभव क्या है। तो ही भाषा को आप सिखाना है तो सबसे पहले आप उसको बच्चे को बोलने का अवसर देंगे। तो आप खुद बात करेंगे, वो बच्चे को भी अवसर देंगे, तो जितना अधिक बोलेगा सुनेगा उसकी भाषा का विकास होगा। तो इसी को मैंने यहाँ स्पष्ट किया है कि हिंदी शिक्षण को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए मौखिक कार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बातचीत करना बच्चों को स्वभावतः अच्छा लगता है, बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। इसे आप देख लेना, इन्हीं सब चीज़ों पे है ये। और इसमें आगे है परिवेशी विषय क्या होते हैं। परिवेश से तात्पर्य है कि उस वातावरण में मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका परिवेश है। वहाँ के हर वस्तुएं जिनसे आप जुड़े हुए हों, चाहे वो सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे डाकघर हो, चाहे पुलिस हो, पुलिस स्टेशन हो, विद्यालय है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी हो सकते हैं। इन पे आप बात कर सकते हैं। और समाज है, सामाजिक घटनाएं क्या है। ये मनुष्य समाज में ही रहता है, और उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो समाज में ही रहता है। समाज में क्या करता है, किस तरह से होता है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, कौन कौन सी ऋतुएँ हैं, उन पे बच्चों से आप बातचीत कर सकते हो, जिन पे वो खुला बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। और इसके आगे आपका है ये, इसमें है स्व अनुभव। और स्व अनुभव तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। आपका अनुभव, आपके अनुभव में जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं जो उनसे शेयर करने लायक है। तो स्व अनुभव के अंतर्गत आप बच्चों से भी उनका अनुभव ले सकते हो, क्योंकि बच्चे अपने अनुभव से जो सीखते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है, उसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो बच्चों को भी ऐसा आप अवसर दें कि उनसे पूछिए कुछ कि आज आपके यहाँ क्या हुआ, या आपके यहाँ बारिश हुई, बारिश कैसे होती है, बारिश होने के बाद क्या क्या होता है घर में, या गांव में क्या होता है, सड़कें क्या होती हैं। तो उस पर बताएंगे, कुछ न कुछ वो बोलेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे जब आप चर्चा करोगे उससे क्या होता है कि बच्चे और एक अध्यापक में संप्रेषण बनता है, बेहतर संप्रेषण बनता है। आपको याद हो, अगर आप कहीं किसी क्लास में पहली बार जाते हैं तो आप में अंदर बहुत ज़्यादा झिझक रहेगी, क्योंकि आप वहाँ के उस वातावरण से अनजान होते हैं कि मतलब कैसा होगा, पता नहीं क्या है, किस माइंड के टीचर हैं। जब टीचर इस तरह की बात करते हैं तो आप में जो होता है कि एक मतलब होता है कि उत्साह बनता है, चलो इस पे मैं भी जानता हूँ, इस पे मैं भी जानता हूँ। तो आप भी इंटरेक्ट होकर के बातचीत करने लगते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों का है इस टॉपिक का। सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि कक्षा में अध्यापन करने से पूर्व कि हमें किन किन पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। तो उनमें इनका मानना है कि स्व अनुभव के साथ साथ परिवेशी विषय को आप ले सकते हो, समाज में जो घटित हो रही हैं घटनाएं को ले सकते हो, और इन सब पे बच्चों से अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हो, और बच्चों को भी सम्मिलित करिए, उन्हें भी बोलने का अवसर दीजिए। और किसी भी जैसे टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उसी से संबंधित परिवेश को उठा करके आप चर्चा करिए। इससे क्या होता है, बच्चों का जुड़ाव होता है और पढ़ने में उनको मन लगा रहता है। इसी में बताया गया है कि देखिए इन्हीं सब चीज़ों को मैंने छांट करके लिखा है कि होता क्या है और क्या मतलब इसका वो है। मैंने जो सही चीज़ें हैं वही मैंने अपना लिखा है। आप भी लिख सकते हो, बना सकते हो, इससे बेहतर अगर कहीं मिले तो उसे भी लिख सकते हो। फिर दिया है कि कुछ गतिविधि दिया है, हर अध्याय की कुछ गतिविधियाँ होती हैं, जैसे इन सब चीज़ें स्व अनुभव हुआ, परिवेशी विषय हुआ और सामाजिक घटनाएं हुई। अब इन सब में कैसे आप बातचीत करोगे,
उनकी क्या गतिविधि करोगे, सब इसको पढ़ाने के लिए इसी को इसमें दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है त्यौहार पर बातचीत। त्यौहार प्रत्येक घर में मनाया जाता है और हर धर्म का त्यौहार, हर धर्म के त्यौहार होते हैं। तो त्यौहार पे बच्चों से आप खुलकर बातचीत कर सकते हो, वो सीधे जुड़े होते हैं त्यौहार से। और शिक्षकों की सहायता से, जैसे ये दिया है गतिविधि, इसमें CRT के स्टडी मटेरियल में दिया था कि आप शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे बनाएंगे। मुखौटे के बनाने के बाद उन पे मुखौटे के माध्यम से अभिनय कराएंगे। जैसे कोई बैगन बन जाएगा, कोई कद्दू बन जाएगा, कोई लौकी बन जाएगा, कोई तोरई बन जाएगा, उसके माध्यम से दिया है। तो इसके बनने से क्या होगा कि अलग सभी लोग संवाद करेंगे, उससे उनके भाषा का विकास होगा। और ये दिया है चित्र वही बनवा सकते हैं, उसमें रंग भरवा सकते हैं। ये तमाम गतिविधियाँ हैं, आगे भी है। दिया है ना बच्चे के परिवार, पास पड़ोस, रिश्ते नातेदारों पर बातचीत आप कर सकते हो, उस पर भी बच्चा खुलकर बातचीत कर लेगा। बच्चों की पसंद नापसंद, पहनने ओढ़ने की वस्तुओं पर भी बातचीत कर सकते हो, खाने पीने की चीज़ों पर भी बातचीत कर सकते हो, इस पर बहुत अच्छा वो भाग लेंगे। परिवेशी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, फल फूल सब्जियों पर भी बच्चों से बातचीत कर सकते हो। और बच्चों से दिया है पसंदीदा खेल, खेलने में बच्चे रुचि लेते ही हैं, तो खेल पे भी आप बातचीत कर सकते हो। वो बताएंगे मुझे ये खेलना पसंद है, एकदम उत्साहित हो जाते हैं। मैंने भी पढ़ाया है 20 दिन प्राथमिक में। अगर उनके परिवेश से जोड़कर कोई बातचीत की जाती है तो इतना ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि उसके बाद आप कुछ भी सिखाना चाहोगे और एकदम सीखने के लिए तैयार होते हैं। इतनी ऊर्जा के साथ वो तैयार होते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और आप सीधे जा कर के किताब उठा के पढ़ाना शुरू कर दोगे तो बच्चे उतना रुचि नहीं ले पाते हैं। तो विषय पाठ्यक्रम को बच्चों से जोड़ने के लिए, बेहतर ढंग से उनको समझ बढ़ाने के लिए आपको इन चीज़ों को करना चाहिए। हमेशा जब भी क्लास में जाइए नॉर्मल माइंड में जाइए और उसके बाद इन सब चीज़ों पे बात करते हुए अपने टॉपिक को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ये दिया गया है, इसे आप पढ़ लेना अच्छे से। और ये मेरा दूसरा अध्याय है। और ये भी दिया देखिए, साफ़ सफाई एवं स्वच्छता पर। ये तो एकदम ज्वलंत टॉपिक है, इस पे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो बच्चों से। और ये भी दिया है गांव के तालाब, नदी, नहर और धार्मिक स्थलों पर। इन सब चीज़ों पे बच्चे मुखर होकर बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप अध्ययन कर लेना। इसमें कुछ ज़्यादा और ख़ास नहीं है, बस इतना ही है कि आप की परिवेश, सामाजिक घटना और स्व अनुभव, इन्हीं पक्षों पे बल दे करके आप अपना अध्यापन कार्य कर सकते हैं। मतलब कक्षा में जाने से जाते जैसे हैं, इसको कम से कम 2 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट तक आप इस पे, या 10 मिनट बहुत होता है, 15 मिनट बहुत होता है, उन्हें तैयार करने के लिए, आपको सुनने के लिए उन्हें तैयार करना है और उनको सुनने के लिए आप भी तैयार रहो। जब आप एक दूसरे का संप्रेषण जब बन जाता है बेहतर, तब आप अध्यापन कार्य करेंगे तो बच्चा अच्छे ढंग से प्रतिभाग करेगा और पाठ्यक्रम को, जो भी पाठ्यक्रम होगा वो अच्छी तरह से पढ़ लेगा। तो अध्यापक का मेन लक्ष्य यही होता है। एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो जितना बेहतर संप्रेषण क्षमता हो जिसकी, और जो बोल रहा है वो बच्चे शांति से सुन ले। और पता लगा अध्यापक एक तरफ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और पता लगा बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे विषय वस्तु से जुड़े नहीं होते हैं। एक अध्यापक का अध्यापन कौशल तभी बेहतर माना जाएगा जब उसे पढ़ाते समय सारे बच्चे बड़े एकाग्र होकर के उसे सुनते हों। तो वही चीज़ें हैं इसमें। अब आप उस चीज़ को, जैसे स्व अनुभव दिया है, तो स्व अनुभव में आप कुछ भी शामिल कर सकते हो, किसी घटना, किसी कहानी को, किसी चीज़ को आप शामिल कर लो। इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए जब आप अध्यापन करोगे तो उसका बहुत असर पड़ता है। तो इस टॉपिक में यही है। और अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इसी वजह से मैं इस क्लास को ले नहीं पाया था। तो ये जो मेरी क्लास है 1-2 दिन 3 दिन लेट जा रही है। हमारे यहाँ कुछ हादसा हुआ है, इसी वजह से मैं नहीं ले पाया था। आगे क्लास नियमित रहेगी, जब भी हमारी क्लास लगेगी मैं अनिवार्य रूप से लूँगा। तो बस इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार।